नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज, बड़ा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और देखिए हमारे साथ स्क्रीन पे अजय भास्कर चौहान हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सीवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और मुंडियारी पंचायत से मुखिया हैं। देखा जाए तो इनका अब एक कार्यकाल अब आखिरी दौर पर चल रहा है। मुखिया जी, अब फिर हम आप लोग चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा रही है, जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, और सभी आपके चाहने वाले और सभी अपने मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। देखा जाए तो आप पार्टी काफ़ी दिन हो गया छोड़े हुए, और आपके साथ लीलावती गिरी भी छोड़ी हुई हैं, लेकिन जिस नेता के चर्चा में आप रहे कि रमेश सिंह कुशवाहा ने आपको खींच कर लाया है पार्टी से बाहर। अब पूर्व विधायक भी जीरादेई से रहे रमेश सिंह कुशवाहा, पति सांसद हैं और प्रदेश महासचिव भी बन गए पार्टी का। अभी तक आपका पार्टी को लेकर कहीं पे नाम चर्चा नहीं हो रही है, क्या चल रहा है? नहीं, उससे कहीं कोई बहुत उसका कहीं लेना देना नहीं है, क्योंकि उनसे नज़दीकियाँ पहले से ही रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अभिभावक स्वरूप रमेश सिंह कुशवाहा जी का पूर्व से ही संबंध मेरे से रहा है। जब माननीय विधायक यहाँ से हुआ करते थे तो हम लोगों ने उनको सहयोग किया था, और फिर अभी जो असेंबली का चुनाव था, उनके कहने पे, उनके अनुरोध पे, उनके आदेश पे, जो विवेक, जो क्षमता था, उसके अनुसार हम लोगों ने आदरणीय भीषम सिंह कुशवाहा जी को मदद करके जिताने का हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने अपना काम किया है। इसके बाद सवाल बनता है कि आप उधर भी छोड़े, वो खींच के लाए, फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ। वक्त आएगा, सब हो जाता है। पूरा बवाल हुआ सीवान जिले में कि रमेश सिंह कुशवाहा जो चाहे वो हो जाता है, जैसे कि टिकट बंटवारे को लेकर भी आप देखे सुने होंगे। नहीं, अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी का निश्चित तौर पर एक बेहतर राजनीतिकार और बेहतर रणनीतिकार और एक चाणक्य के रूप में जिस प्रकार से अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है, और दिल से अभिनंदन है। होना भी चाहिए। जो आदमी जिन चीज़ों पे कार्य करता है उस पर परिपक्वता हो, वो आगे बढ़े। हर लोग हैं, हम आज मुखिया हैं तो हम चाहते हैं कि बेहतर तरीका से पंचायत के कार्यों का क्रियान्वयन करें। उस कड़ी में रमेश सिंह कुशवाहा जी ने अपने जो है सो राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए एक बेहतर अपने आप को स्थापित किया है सीवान में। तो भाई ये तो बेहतर ही है। वक्त आएगा, सब हो जाएगा। अभी चूँकि लीगली तौर पर हम लोगों ने अभी ये कह लें कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में अभी हम लोगों ने ये नहीं किया है। फिर जैसे होगा, अब जब वक्त आएगा, समय अगर पार्टी का झंडा हम जिस दिन उठाएंगे, फिर रहेगा, चहल पहल रहेगा, उसमें कहीं वो नहीं है। ताकत के साथ काम किया जाएगा। हाँ, ये जरूर एक आस्था है उनके साथ विश्वास जमा हुआ है। उनके विश्वास में आदमी काम कर रहा है, काम भी किया है, और विश्वास के कड़ी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वक्त जब आएगा, जैसा आएगा, जो बेहतर होगा, हम आप जानिएगा, समाज जानेगा, और बेहतर काम भी होगा। ऐसा नहीं आप जब से आरजेडी पार्टी को छोड़े हुए हैं, तब से अब बहुत सारे लोग पार्टियों को छोड़ रहे हैं। अभी फिलहाल में ही रितु जायसवाल अपने पूरे टीम के साथ भाजपा ज्वाइनिंग कर ली। दीदी रितु जायसवाल चूँकि एक मुख्य चेहरा के रूप में वो स्थापित हुई, और राष्ट्रीय जनता दल में भी बहुत शीर्ष अच्छे पदों पे उन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया है। परिस्थिति अब हो रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है, तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ उनको लगा होगा, या हो सकता है इधर से कष्ट रहा हो, उनको कुछ अच्छा उधर भविष्य दिख रहा हो। इन सब चीज़ों से लेकर वह निर्णय लिए होंगे। लेकिन जरूर हम कहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी चिंतन मंथन करना चाहिए। आए दिन लोग टूटते जाते हैं, लोग जा रहे हैं, कब तक? आपका सांगठनिक ढांचा बिल्कुल बहुत, अभी सीवान को ही जब देखिएगा तो सीवान का भी सांगठनिक ढांचा बहुत बेहतर नहीं है। हम लोग जब थे उस समय भी बेहतर बहुत नहीं था, यथावत बना हुआ है। तो कैसे उम्मीद करिएगा कल एक बेहतर जो है आप बेहतर तरीके से बैटिंग कैसे करिएगा, जबकि आपका ऐसा तो नहीं कि पार्टी का कम सीट आया जिसके वजह से सभी लोगों का मनोबल टूट गया कि पार्टी क्या कर पाएगी। जानते भी हैं कि उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करता है, सब लोग जानता है।
कि सत्ता का सबसे बड़ा ये होता है, सब लोग चाहता है, बिहार के लोग, बिहार के हमारे मालिक जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, सब लोग चाहता है कि मेरे भविष्य का बेहतर निर्माण हो। तो मेरे भविष्य के बेहतर निर्माण में सत्ता और ताकत का अहम योगदान होता है। बिहार वासियों के भविष्य को अगर बेहतर बनाना है तो सत्ता का ताकत अहम है, क्योंकि उसी सत्ता के ताकत से हम व्यवस्था को दे पाते हैं आवाम के लिए, मालिकों के लिए। तो हर मालिक व्यवस्था चाहता है ना, उसी व्यवस्था से ना उसका भविष्य निर्माण होता है, उसी व्यवस्था से ना मेरे बेटा और बेटी बेहतर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उसी व्यवस्था से ना मेरे बच्चे और बच्चियां IIT, NIT या फिर MBBS क्वालिफाई करेंगे, उसी व्यवस्था से ना बेहतर सड़क, बेहतर वातावरण, बेहतर जो सो पर्यावरण का निर्माण होगा। तो तमाम चीजें उससे जुड़ा हुआ है। तो जब उन चीजों से तमाम चीजें जब अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो सब लोग तो उसके इर्द गिर्द रहना ही चाहता है। तो अब इसलिए कि सत्ता का ताकत जिधर है, लोगों का पोलराइजेशन जब तक नहीं हुआ होगा, सत्ता कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, 202 या 203 सीट अगर बिहार में एनडीए को मिला तो कहीं ना कहीं लोगों का जनमत उनके साथ है। अब आपके साथ अगर इस तरह से हुआ तो आपको विचार करना चाहिए। और ये तो होता ही ना है कि हर लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है। ऐसा तो नहीं, कई बार सुनने को मिला कि पैसा से खरीदा जा रहा है। देखिए, ये सब चीजें राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकली सब, ये सब जवाब सवाल है कि ईवीएम पे जाइएगा तो ये पॉलिटिकली स्टंट है, पैसा दे के खरीदेगा पॉलिटिकली स्टंट है। भाई सत्ता में लोगों के जीवन में कैसे पोलराइज करवाइएगा? जो सफल रहा वो सिकंदर है, जो सफल रहा वो सिकंदर है। तो सफलता की सीढ़ी वहां एनडीए के लोगों की तरफ है, और विपक्ष में अगर महागठबंधन के लोग हैं तो विपक्ष के लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। उनका काम ही है विपक्ष में बैठ करके सवाल उठाना, सवाल खड़ा करना। कहते हैं, करते हैं, ये उनका काम है। मुखिया जी, ये तो राजनीतिक बातें हो गई। अब देखा जाए, आप मुखिया हैं और ये आखिरी कार्यकाल चल रहा है, फिर अब 2026 में लास्ट में चुनाव होने जा रहा है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपका पंचायत हो सकता है कहीं रिजर्व हो जाए। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हाँ, ये जरूर है। इस कार्यकाल का अंतिम महीना चल रहा है जी। जैसे ये अभी आपका जून का महीना है, और आप जानते भी कि जुलाई में भीषण बारिश होती है। जुलाई जैसे बीतेगा, अगस्त में देखिएगा, अगस्त में संभवतः 2nd, 3rd, 4th वीक जाते जाते नोटिफिकेशन हो जाएगा, और अगस्त में नोटिफिकेशन होता है तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका चुनाव। मतलब अब अंत दौर में है, 1 महीना का और वक्त बचा हुआ है। और आपके साथ एक सवाल था, चूंकि 2011 का जो जनगणना है उस आधार पे आरक्षण का व्यवस्था तय होना है, तो हम लोगों ने जो आरक्षण का जो नियमावली है, उस नियमावली का जब हमने अवलोकन किया, जब उस नियमावली को हम पढ़े और देखे, तो मैरवा का जो सिनेरियो है, मैरवा में 1 सीट SC का है और 1 EBC का है, अति पिछड़ाओं के लिए, तो 2 सीट है। तो आपका जो चक्र 2011 के सेंसेक्स के अनुसार जो चक्र बैठ रहा है ना, मेरा ही पंचायत उसमें SC होने जा रहा है। थोड़ी सी है भाई, थोड़ा लगेगा ही, जो आदमी 20 साल से लोगों के दिल में है, थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन हम पूर्व में ही कहें कि जो भाई, जो हमारे पंचायत का कोई SC का बेटा जब चुनाव लड़ेगा तो हम लोग उसके साथ रहेंगे, मदद करेंगे या फिर बाइकाट करेंगे? नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति? नहीं, जो व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि हमको तो लड़ना ही नहीं है। जब रिजर्व होगा तब कैसे लड़िएगा? तो अब इसलिए कोई SC का बेटा लड़ेगा, जो लड़ेगा उसमें जो बेहतर होगा, मुड़ियारी के मालिक लोग जो तय करेंगे उसके साथ अपना हम सहयोग करेंगे। अपने 20 साल के कार्यकाल का अनुभव उनसे हम शेयर करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा उनको अपने अनुभव का ताकत देकर के मुड़ियारी को एकदम जहां तक हम लेकर के आए, इससे आगे और इससे बेहतर करने का प्रयास करें। मेरा ये मतलब प्रयास रहेगा, मेरा सहयोग भी रहेगा। उसके बाद सवाल है कि आप क्या करिएगा। फिर मालिकों की सेवा में लगे रहेंगे। जरूरी नहीं है कि मुखिया रहेंगे तभी सेवा करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारा जगह है, BDC बचा हुआ, अगर BDC बचा तो मालिकों में जाएंगे, मालिकों से विमर्श करेंगे। जिला परिषद है, तमाम चीजें हैं। जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर मालिकों के बीच में ही उनका सेवा करने का प्रयास करेंगे। 20 साल लंबा समय होता है, 2 युग हो गया, तो 20 साल से मालिकों ने प्यार दिया है। मुड़ियारी के मालिकों का जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको सर झुका करके उनको प्रणाम करने का आपने बहुत प्यार दिया।
आप बहुत दुलार दिए हैं, मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति को आपने प्यार दिया है। धन्य है मुड़ियारी के मालिक जो हम जैसे साधारण से लोगों को मोहब्बत और प्यार दिया। उस मोहब्बत और प्यार के लिए उनका जीवन भर आभारी रहेंगे। बाद बाकी जैसा जो मालिक का आदेश होगा, मेरे यहाँ के तमाम नौजवान किसान, हमारे भाई, हमारे मित्र, जैसा जो उनका निर्देशन होगा, जैसा उनका आशीर्वाद होगा, जो उनका स्नेह होगा, जो हमको कहेंगे, उसके अनुरूप फिर एक एक कदम आगे चल करके अपने मालिकों की सेवा में समर्पित रहने का हम प्रयास करेंगे। यही भविष्य का जो है सो भविष्य के घर में यही सब छिपा हुआ, उसी कड़ी में एक एक कदम चलने का हम प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।